सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड को धमकी, नेटो को धमकी, यूरोप को धमकी और ये जनाब दी है रूस के सदर ने। और क्यों दी है? हमारे साथ है अब्दुल कयूम साहब। कल एक ऐसा मामला पेश है। सर, क्या मामला हुआ कल? देखिए, ये ड्रोन जो है ये यूरोप ये कह रहे हैं, स्पेशली पोलैंड और कुछ नेटो के मुमालिक ने इल्जाम लगाया कि इसने रशियंस ने जो ड्रोन है वो पोलैंड के ऊपर भेजे हैं और मिसाइल मारे हैं वहां पे। ये तो मैंने एक बयान पढ़ा था कि रशियन ने बोला कि वहां पे एक बहुत बड़ा एमिनेशन डंप पूरे यूरोप ने इकट्ठा किया हुआ था जो यूक्रेन को होना था सप्लाई, तो हमने उसको तबाह कर दिया। ये उनका बयान है कि हमने तबाह कर दिया। ये कहते हैं हमने उसके बहुत सारे ड्रोन गिरा दिए। तो ये ड्रोन पोलैंड के ऊपर आने रशियंस के, हालांकि डायरेक्ट पोलैंड की जो बॉर्डर है वो यूक्रेन के साथ है, ये ऊपर बेलारूस के साथ है, रशियन के साथ नहीं है अभी जो मौजूदा हालात है। तो लेकिन ये उनके ड्रोन कैसे क्या इंटेंशनली भेजे? एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने बोला कि बिल्कुल रशियन इनको ट्राई कर रहे हैं, रशियन चेक कर रहे हैं कि ये कितने प्रिपेयर्ड है अगर हम इनके ऊपर हमला कर दें। स्पेशली पोलैंड के ऊपर उनको बहुत गुस्सा है कि ये सारा दुनिया यूरोप का असला वहां इकट्ठा होता है, वहां से फिर आगे ये चढ़ाते हैं यूक्रेन की तरफ जर्मनी के साथ मिलकर। तो वो कहते हैं टेस्ट कर रहे हैं, 2-3 दफा से टेस्ट किया, लेकिन अभी चूंकि यूरोप ने रिएक्शन दिया है कि अगर इस तरह का कोई हालात पैदा हुए तो हम यूरोपियन जहाज जो है वो एयर स्पेस में गए ये इसके पोलैंड के ड्रोन्स को गिराने के लिए, रशिया के ड्रोन्स को गिराने के लिए। तो ये चीजें जो है ये डेवलपमेंट हो रही है, ये खतरनाक है क्योंकि रशियंस कहते हैं, बेलारूस कहता है ये स्ट्रे हो गए, गलती से चले गए। एक्चुअली ये जाने थे यूक्रेन के जो बॉर्डर है उसकी एंड तक, तो ये गलती से पोलैंड चले गए। लेकिन अमेरिकन एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, ये रशिया ने ट्राई किया है, टेस्ट किया है कि पोलैंड को अगर मैं मारूंगा नेक्स्ट टाइम अभी यूक्रेन के बाद तो उसको कैसे मारूंगा, क्या उसकी फौज वहां बैठी है, कोई रिएक्शन आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये सिचुएशन आई है। लेकिन चूंकि यूरोप थोड़ा सी उन्होंने बातें की हैं कि ये होने नहीं देंगे, ऐसा होगा वो होगा, तो फिर रशियन के प्रेसिडेंट ने उनको धमकियां लगाई हैं। बरतानिया को आपको पता है पहले धमकियां बहुत लगाई हैं, तो अभी भी उसने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां लगाई हैं। क्या धमकी लगाई, जरा हमारे देखने वाले को बता दीजिए, क्या कह रहा है वो? अभी वो कहते हैं कि मैं, आपको पता है प्यूटन जो है वो मेरे ख्याल में किसी लेवल तक जा सकता है बरतानिया के लिए, तो उसने शहरों के नाम भी गिन के बता दिए कि हम तबाह कर देंगे पोलैंड का और जर्मनी। और आपको पता है ये इंग्लैंड, ये 3 मुल्क उसके पहले टारगेट पे हैं कि ये लोग जो है स्पेशली यूक्रेन को सप्लाई करते हैं, यूक्रेन हमारे ऊपर हमले करता है, या जो भी जंग चल रही है वहां पे। आल दो आप कहें कि यूक्रेन जंग हार चुका है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। ये मीटिंग भी जब चाइना में हुई थी तो इसने स्पेशल मैसेज दिया था चाइनीज प्रेसिडेंट को, प्लीज हेल्प अस और मेक पीस इन यूक्रेन। इसका मतलब है कि यूक्रेन अंदर से तो डमाडोल हुआ है। तो ये जो रशियन सदर की धमकी है ये खतरनाक है। अच्छा सर, धमकी खतरनाक है, लेकिन अगर ड्रोन यूरोप में आएंगे, नेटो के एरिया में आएंगे, तो क्या करेगा यूरोप? खामोश रहेगा वहां पे, चाहे गलती से ही आ जाए? हाँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल में रशियन ने बोला कि प्रेसिडेंट जो इसने प्यूटन ने बयान दिया है उसने बोला ये हमने कोई अटैक नहीं किया इसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर हमने उनके किसी सिटी के ऊपर ड्रोन नहीं भेजे। तो इसका मतलब है कि ये इसको डिफ्यूज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। जो हो गया सो हो गया। प्रोबेबली ये इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर, एक जनरल ने बोला अमेरिकन ने कि इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर प्यूटन चेक कर रहा था कि अगर इस तरह के ड्रोन भेजेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा पोलैंड से। ये बात लेकिन कोई ड्रोन गिराया भी है यूरोप ने, शायद नेटो वालों ने कोई ड्रोन गिरा भी है। वो कहते हैं 9 ड्रोन्स पोलैंड कहता है हमने इनके बॉर्डर के ऊपर गिराए जो रात को आए। तो ये आपको पता है मुबारक साहब, ये जो जंग होती है ये इंफॉर्मेशन की जंग होती है। ये अगर एक भी नहीं गिराया होगा तो बोलेंगे 10 हमने गिराए, वो बोलेंगे हमने भेजा ही नहीं है, इस तरह की चीजें। लेकिन ये जनरल अमेरिकन ने बड़ा अच्छा तबसरा किया। उसने बोला कि ये रशियंस को पता लग गया है कि इधर काफी प्रिपरेशन हो रही है, या कोई ऐसी हरकत ना कर जाए कि जंग यूरोप में शुरू हो जाए, और रशिया करना नहीं चाहता। ये उसने बोला रशिया यूरोप के साथ अभी टक्कर नहीं लगाना चाहता। धमकियां तो वो दे रहा है, पुतिन धमकी तो दे रहा है कि हम उड़ा देंगे ब्रिटेन को और जर्मनी को, और
पोलैंड को, साथ जंग भी नहीं चाहता, साथ धमकियां भी दे रहा है। उसने बोला अगर, हाँ वो मकसद अगर यूरोप हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको उड़ा देंगे। ये पुतिन ने धमकी दी है, कोई शक नहीं है। लेकिन पुतिन इंटेंशनली वो चाहता है कि यूक्रेन तक की हद रहे मेरी, और यूक्रेन पे जो मैक्सिमम कब्जा होता है वो मैं करूं। बाकियों के लिए प्रिपरेशन तो उसने की हुई है पहले से। अच्छा ये बताइए, ये चाइना के साथ मुलाकात के बाद पुतिन और खतरनाक हो गया? आप देखें कि चाइना की मुलाकात के बाद रशियन काफी स्ट्रांग हो गए, क्योंकि चाइना ने इनकी पूरी मदद की है और चाइना एक सुपर ताकत बन के निकल गया है, सारी दुनिया को पता लग गया है। तो ये रशियन के लिए वो कहते हैं कि बहुत बड़ी सपोर्ट है। उधर वो नॉर्थ कोरिया का भी आया हुआ था, उसके पास भी बड़ा इसने, वो भी इसके साथ मिला हुआ था। तो ये एक स्ट्रांग प्लस। आप इंडिया देखें, इंडिया शिफ्ट हुआ है यूरोप से चाइना की तरफ और रशिया की तरफ। ये एक नया ब्लॉक बनने के लिए दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि इंडिया ने शिफ्ट किया है। पाकिस्तानी वजीर आजम आपको पता है वो ऐसे उनके साथ घूम रहा था जैसे वो चौथी बड़ी ताकत है, जबकि इसको कोई पूछ नहीं रहा था। तो ये 4-5 बड़े मुल्कों का इकट्ठा बैठना जुड़ना सब कुछ ये खतरनाक है। और यूरोपियन यूनियन के साथ शायद टक्कर नहीं है उनकी, लेकिन अमेरिका को शायद उन्होंने मैसेज दिया है कि ये जो तुम्हारी ताकत थी या नंबर 1 पावर थी दुनिया में, वो भी खत्म हो गई है। अभी चाइना है, रशिया विद इंडिया प्रोबेबली, और नॉर्थ कोरिया, ये सब कुछ नया ब्लॉक है और हम अमेरिका की परवाह नहीं करने वाले। नाज़रीन देखते हैं क्या होता है, लेकिन पुतिन तो बड़े गुस्से में है। थोड़ी सी नेपाल की सूरत हाल पे बात करते हैं। वजीर आज़म की बीवी को जिंदा जला दिया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ और इतने हालात ख़राब हो गए, और नौजवान जो है वो मैदान में आए हुए हैं। फौज जो है वो दोबारा किसी ऐसी, क्या चल रहा है सर से पूछते जरा, सर क्या हालात चल रहे? देखिए वबाक साहब, कौमें जिंदा जब होती हैं, ये हमने एक फिक्र दोहराया है जो बहुत दफा, जो भी कौमें जिंदा होती हैं वो रिएक्ट करती हैं। ये तो नहीं, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल छोटा सा मुल्क है, 3 करोड़ का मुल्क है। कल एक नेपाल में एक लड़की बयान दे रही थी, कहती है कि पाकिस्तानी बड़ी बेगैरत कौम है। आप देखें ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं कि हम 3 करोड़ है, हमने उल्टा कर दिया ना इधर बड़े बड़े माफियाज को जो हमारी दौलत खा रहे थे। 24 करोड़ लोगों को वो खा रहे 78 साल से, वो बहुत बेगैरत कौम है। ये उसने बोला है कि नालायक और बेगैरत और बुज़दिल कौम है, कुछ नहीं कर सके, हमने करके दिखा दिया। तो ये जहां जहां लोग उठते हैं, मवाक साहब उनके अंदर खून होता है, वो उठते हैं, हमारी कमाई हमारा पैसा ये खा रहे हैं, ये याशियां कर रहे हैं, माल कोठियां बंगले और बादशाह बने हुए। ये पाकिस्तान में काश होता। और इसका सबक लोग तबसरा कर रहे हैं कि इसका शायद, लेकिन चूंकि कौम मुर्दा है इसलिए शायद का अल्फाज भी शायद यहाँ ना इस्तेमाल हो। बात यह है कि कौम जब मुर्दा है तो ये 24 करोड़ और 15-20 हजार बंदे हैं आपके जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनका वो कैसे आपके ऊपर हावी है। लेकिन अभी कहते हैं कि इसका असर हुआ है पाकिस्तान के अंदरूनी साइड पे, और ये घबराए हुए हैं जो माफियाज हैं, और ये जो जनरल है माफिया इसके साथ मिला हुआ है, इनकी घबराहट आई हुई है कहीं फौज में बगावत ना हो जाए, कहीं ये कौम इमरान की काल पे बाहर ना आ जाए, तो हमारा फ्यूचर जो है, वो फ्यूचर क्या, वो जो लूट मार हम कर रहे हैं वो तबाह ना हो जाए। तो हो सकता है, ये आपको पता है वो कहते हैं खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, पॉसिबली वो गैरत जो उस लड़की ने बोला कि ये बेगैरत कौम है पाकिस्तानी, इसीलिए ये मार खा रहे हैं। तो वो तो औरत, वो लड़की थी नेपाल की, लाजमी बात है नेपाल के लोग उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू भी बोलते हैं और भी उनकी भी जुबान है, तो उसके अल्फाज में ये अल्फाज नशर हुआ। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तानी कौम बेगैरत है, इसीलिए ये मार खा रहे हैं, हमने 3 करोड़ होकर भी इनका सत्यानाश कर दिया। तो अगर इनकी गैरत हुई तो जागे, तो ये जो माफियाज आपको लूट मार कर रहे हैं 78 साल से, इनको पकड़े। हमने पहले बोला है कि इनकलाब आना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ये जो पाकिस्तान के लूट मार माफियाज है मोजे तुम की तरह, इनको सजा मौत मिलनी चाहिए। लाखों दुनिया को उन्होंने मारा था, तब मुल्क ठीक होगा मवाक साहब। और हो सकता है, अभी लोग कहते हैं, तबसरे लोग कर रहे हैं कि शायद ये जो खलबली है उनके अंदर दिमागों में और दिलों में ये चलना शुरू हो गई है जब से नेपाल में ये हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं देख रहा था वजीर खजाना नेपाल के, उनको
जूते मारे जा रहे थे, पानी में पता नहीं दरिया था, नहर थी, वहाँ पे वो भाग रहे थे, पीछे पब्लिक थी, इसी तरह और भी वज़ीर। तो अंजाम पाकिस्तानी वज़ीरों का, मशीरों का और दूसरे लोगों का भी यही है, जो इस वक़्त ताकत के नशे में लोगों को जुल्म करते हैं। एक वक़्त आता है, वो कहते हैं या तो खुदा दा बैर हुंदा, कि लोग जो है फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। यहाँ भी काफ़ी लोग जो है जान से जा चुके हैं, मगर फ़ौज जो है वो दोबारा कोई अच्छा किरदार अदा नेपाल में नहीं कर रही है, ऐसे लोगों को लेके आ रही है जो फिर चोर है। तो देखते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या बनता है वहाँ पे। मगर पाकिस्तानी, जिस तरह अभी सर ने बताया कि ये जो चोर हैं इनकी दाढ़ी में भी तिनका, ये भी इस वक्त परेशान है और धमकियाँ दे रहे हैं कि हमारे पास इतनी पुलिस है वो कंट्रोल कर सकती है, हमारे पास इतनी फ़ौज है वो कंट्रोल कर सकती है। और जो चीफ साहब है उन्होंने फैमिली के साथ अमेरिका की नेशनलिटी ले ली है। अगले मेरा ख्याल कुछ अरसे बाद जैसे कोई ऐसे हालात हुए तो ये वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम